ईएमएस लिमिटेड, अगेन रिपीट आइडिया है, दूसरी बार दे रहा हूं क्योंकि पहली बार जब दिया वहां से एक मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया और वहां से करेक्ट अब 600 रुपए तक जाने के बाद अब स्टॉक करेक्ट होके 517 रुपए के लगभग है। और उसके बाद जब मैंने नवंबर 7 तारीख को दिया, सितंबर में आईपीओ आया था, आईपीओ में बेहतरीन रिस्पांस भी था। और उसके बाद सबसे बढ़िया बात यह है कि स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हुआ और उसके बाद अब करेक्ट हो रहा है और क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए और कुछ अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज कंपनी में आए। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि ऑर्डर इनफ्लोज आना और कंपनी की एग्जीक्यूशन स्किल्स और ये सब बहुत बढ़िया लग रही है मुझे। और उससे भी बढ़िया बात है, देखिए ये जिस सेक्टर में है, मतलब एग्जीक्यूटिंग वाटर सप्लाई एंड सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और ये 1998 से कंपनी कार्यरत है और बिहार, यूपी, ये सब स्टेट में काफी बड़ा काम कर रही है कंपनी। और सबसे बढ़िया बात एक और है कि अब ये लोग के पास और बहुत सारे ऑर्डर्स है, मतलब 2000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर इनफ्लो है, इसलिए इनकी क्रेडिट रेटिंग भी बढ़िया है। और सबसे बढ़िया बात है आईपीओ के बाद भी इनकी और जो ग्रोथ कैपिटल है उससे भी इनको बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है, अच्छी लिक्विडिटी पोजीशन है कंपनी के पास। और एक रीजन ये भी है कि डेट्स देखिए आप, एक ईपीसी कंपनी ईएमएस लिमिटेड जो है, और आप वाटर सीवरेज और वाटर वेस्ट वाटर इन सब में है ही है, और दूसरे भी प्रोजेक्ट्स में इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारे प्रोजेक्ट्स भी अब करने के लिए शुरू कर दी है कंपनी। तो उस हिसाब से अगर आपके डेट्स नहीं रहते हैं तो सर्टेनली एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और अब देखिए 32%, 33% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी, अच्छा खासा इनकी ग्रोथ की रेट है, करीब 18-19% की सेल्स की कैगर है, प्रॉफिट की कैगर 14-15% के लगभग। और आगे की विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है बिकॉज द ऑर्डर बुक पोजीशन इज गुड और नए ऑर्डर इनफ्लोज आ ही रहे हैं। और सरकार का जिस तरीके का फोकस है ओवरऑल ये पूरे सेक्टर के ऊपर, कैपेक्स बढ़ते जा रहे हैं, इंफ्रा पुश है ही है, तो आगे भी कंपनी को फायदा मिलेगा। और जो मैं पैट देख रहा था, तो पैट 30 करोड़ का पैट था दिसंबर 2022 में, उसके सामने 37 करोड़ का पैट, और सितंबर का रिजल्ट तो बढ़िया आया ही था। तो ओवरऑल प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है 70% के लगभग, एफआईआईज डीआईआईज भी अच्छा खासा होल्ड करते हैं करीब 5-6% के लगभग। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है और कंपनी के पास अच्छे खासे जेवीज भी है, अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किया, उसका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है। और आगे भी अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज की वजह से कंपनी और भी अच्छा करेगी। तो मुझे लगता है कि 590 के टारगेट के लिए स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है।